गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो और बनाने के लिए। और थोड़ी सी मेरे चैनल पे प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद आप लोग की लाइक से और मदद से वो सारी चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाए। तो चलिए, जगत दीदी और जगत भैया और उनकी मुँह बोली बहन क्रिस्टी मायूस के बारे में कुछ बातें इस वीडियो में होंगी। और वो सारी बातें आप लोग के कमेंट्स किए गए हैं। कमेंट्स में आप लोग क्या सोचते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर मैंने ये रिएक्शन बनाया है। तो सबसे पहले जगत भैया की मम्मी के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी परेशान लग रही थी, उनकी बुआ मिल गई हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग सब्सक्राइबर थे जो उनसे मिलने आए और फ़ोटो लेने लगे। तो आंटी जी का जो स्वभाव है कि चेहरा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उतनी परेशानी में भी उस वीडियो में वो बोल रही हैं कि चेहरे पे मेरा चेहरा काफ़ी डल लग रहा है, परेशानी की वजह से ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लिपस्टिक नहीं लगाई थी। क्योंकि जब इंसान मेकअप वगैरह करके वीडियो लेता है तो थोड़ा फेस अच्छा लगता है। तो आंटी जी इस चीज़ को लेकर हैं थोड़ी सी कि उनका फेस अगर अच्छा नहीं आता तो वीडियो में आना नहीं चाहती हैं। तो वो उनकी मन की बात है और उनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था तो वो उस वीडियो में बोली। तो ये सारी चीज़ों को लेकर पब्लिक मजाक बना रही थी कि आंटी को इतनी परेशानी में भी अपने चेहरे की याद आ रही है। कुछ लोग आंटी जी का मजाक भी बना रहे थे कि ब्लॉगिंग के चक्कर में अपनी ननद को गुम कर दी है आंटी जी। तो हाँ, ब्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि उस लड़के को आंटी जी अपने ब्लॉग बनाने के लिए अपने पास नहीं रखती, तो शायद ये लोग बिछड़ते नहीं। क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना तो हमारा दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इससे इन लोगों का साथ छूट गया और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 3 लोग एक साथ गुम हुए और गुम होने के 36 घंटे बाद मिले हैं, जैसा कि आंटी जी ने अपनी वीडियो में बताया है। तो वो 3 लोगों में से एक लोग पढ़ी लिखी हैं, जॉब भी करती हैं आंगनबाड़ी में। तो अगर उनके पास फ़ोन भी नहीं था, आंटी जी जैसा कह रही हैं, ठीक है मानती हूँ फ़ोन नहीं था, जगह जगह पे पुलिस है और जगह जगह पे क्या कहते हैं, लापता केंद्र भी बनाए गए हैं। तो वहाँ जाके अगर किसी को एक फ़ोन के लिए बोलती कि भाई जी मुझे दे दो फ़ोन, मुझे फ़ोन करना है, हम गुम गए हैं, तो क्या फ़ोन नहीं देते वो लोग? क्या इतनी भी बुद्धि इन लोगों की काम नहीं कर रही थी, या ये लोग कंटेंट के लिए ऐसा किया? मुझे नहीं पता कि ये लोग जल्दी मिल गए और हम लोग को बाद में बताया गया हो कि 36 घंटे घंटे बाद मिले हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये गुम होने वाली खबर से बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे थे। इनके छोटे बेटे का भी ब्लॉग अच्छा चल रहा था, बीच में इन लोग का डाउन हो गया था व्यूज़। तो क्या ये लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं? वैसे अवसर तो इनकी फैमिली ढूंढती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कंट्रोवर्सी हो रही थी, तब जगत भाभी ने जगत भैया के कहने पर ही अवसर ढूंढा था। हम लोग को लगा था कि अपने आप अवसर ढूंढी है, एक नया चैनल बनाकर आपकी जगत भाभी कहूंगी तो समझ जाना क्या है चैनल का नाम। तो उसको बनाया और लोगों को बताया कि अब इनको पैसे जगत भैया से मांगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये अलग रहने वाली हैं। जगत भैया इतना कांड किए हैं तो अब इनके साथ नहीं रहेंगी, आप लोग मदद करिए। और पब्लिक इतनी बेवकूफ़ कि भर भर के 1 लाख सब्सक्राइबर 15 दिन में कर दिए। रोग आके वो चैनल मोनेटाइज भी हो गया। उसका एडसेंस भी सेम एडसेंस होगा, क्योंकि इनके पास 2 एडसेंस है, क्योंकि 2 आधार कार्ड हैं तो 2 एडसेंस बने होंगे। और एक एडसेंस से कितने सारे चैनल आप लिंक कर सकते हो। तो चलो, भाभी ने उसको लिंक कर दिया, पैसे आने लगे और सब कुछ अच्छा चलने लगा। लेकिन भाभी जी का मन यहीं भरा नहीं। जब खेत में जाके रोई थी तो लोग इन पे ब्लेम करने लगे थे कि ये झूठ मूठ का नाटक कर रही हैं, ये वो। तो जब इन्हें लगा कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो ये चैनल जगत भाभी शॉर्ट्स वाला चैनल अपने पति को लेने का इल्ज़ाम लगाई। तो 2-4 दिन वो ड्रामा चला कि इनके पति ने चैनल ले लिया, वो चैनल अब जगत भाभी को गिफ्ट कर देंगे। ऐसा बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले अनुमान लगा के वीडियो बनाने लगे कि वो चैनल गिफ्ट कर देंगे। और एक हमारे जगत भैया ने उसी आपदा में एक चैनल नया बनाया था, वो चैनल भी जगत भैया का खूब चला और उस पर भी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो गए। तो दोनों मियाँ बीबी ने आपदा में अवसर ढूंढा और 2 चैनल चमका लिए। उस कंट्रोवर्सी में जगत भाभी की तो दुनिया लुटी पड़ी थी, रो रही थी, गा रही थी, और पब्लिक हमारी बेवकूफ़ भर भर के उनके सब्सक्राइब कर रही थी, उनको व्यूज़ दे रही थी, उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो जगत भाभी के पास आज के टाइम में कितने चैनल हैं? आपकी जगत भाभी शॉर्ट्स, जगत भाभी की दुनिया, और अभी ये जब इवेंट हो रहा है, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये अवसर जगत भाभी कैसे जाने देती। तो इन्होंने एक नया चैनल बनाया है, जगत भाभी लाइफ स्टाइल।
अब इस पे अपने वेडिंग एनिवर्सरी के फंक्शन डालेंगी, ये सारी चीज़ें डालेंगी। तो इनके पास जगत भाभी का 5 चैनल हो गया और जगत भैया का 2 चैनल, 7 चैनल। और जगत भैया ने घमंड दिखा दिया है कि इनके घर में तो कुत्तों के भी चैनल हैं। आप लोग इनको ऐसे वैसे मत समझिए, इनके यहाँ कुत्तों के भी चैनल हैं। इनके पापा के भी चैनल जल्दी ही बनेंगे। जब ये इवेंट चालू होगा तो अवसर तो मिल ही रहा है, तो इनके पापा का भी चैनल बनेगा, जगत भैया ने बता दिया। वैसे अपनी बीवी के चैनल बना दिया है, उसमें 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और हमारी पब्लिक बेवकूफ़ उसको 1000 क्या अभी 1 लाख कर देगी। जैसे ही ये फंक्शन शुरू होगा तो उसको 1 लाख सब्सक्राइबर कर देगी। तो हमारी जगत भाभी की पास वो जो चैनल बनाई थी जब उनके पति का अफेयर था, जब उनका पति लुट गया था, इनकी दुनिया बर्बाद हो गई थी, तब एक चैनल बनाया था अपने लिए। अभी एक चैनल बनाया है, अब खुशी का दिन आया है, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी मन रही है, इनका पति इनके पास वापस आ गया है, ये सब कुछ भूल चुकी हैं। तो अभी एक और चैनल बना ली है, क्योंकि पैसों की तो ज़रूरत होती है ना। उस टाइम पे पति बाहर भाग रहा था, जगत दीदी के साथ भाग रहा था इनके हिसाब से, तो उस टाइम पे भी पैसों की ज़रूरत थी। अब इनका पति इनके साथ है तो हनीमून मनाने जाएंगी, क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी मनाया जाएगा, शादी वगैरह का फंक्शन होगा, तो हनीमून का भी खर्चा देना पड़ेगा ना। हनीमून के खर्चे के लिए जगत भैया ने एक स्कीम निकाली है और एक नया चैनल बनाया है। और हमारी पब्लिक तो बेवकूफ़ है ही है, उसे तो आराम से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। वैसे जगत भाभी पर आप लोग भरोसा करें तो आप लोग की बेवकूफ़ी ही है। वो दुनिया की सबसे चालाक लड़की हैं। अगर जो उनको समझ पाया होगा वो समझ गया होगा, क्योंकि ना जो मीठी चीज़ होती है ना वो बहुत ही खतरनाक होती है। और शायद इस बात को कुछ लोग समझ गए हैं, पर अंधभक्त इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जब ये लोग बोल रहे हैं कि अब हम सब कुछ भूल के आगे बढ़ रहे हैं, सबको बुला रहे हैं फंक्शन में, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जब आप सब कुछ भूल ही गए हैं तो अब जगत दीदी को भी बुला लीजिए अपने फंक्शन में, क्योंकि जगत भी दीदी का भी सब कुछ आप भूल ही गए हैं, जगत भाभी भी भूल गई हैं, तो आप जगत दीदी को अपने फंक्शन में इनवाइट कर लीजिए। कमेंट्स में यहाँ लगा दूंगी, ऐसा पब्लिक का डिमांड है। जगत भैया की मुंहबोली बहन क्रिस्टी मायूस कैसे पीछे रह जाती जब ट्रोलिंग होने लगी, तो उन्होंने अपने पैसों का रोब दिखाया पब्लिक को कि तुम लोग मुझे झूठ मूठ का कहते हो कि मैं डॉलर के लिए जगत भैया से रिश्ता रख रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, यूट्यूब नहीं रहेगा तब भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं करोड़ों कमाती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद अपनी अमीरी दिखाने के लिए उन्होंने एक गिफ्ट वाला ब्लॉग बनाया, जिसमें वो गोल्ड का चैन, मोटा सा चैन लेके आई, 3-4 लाख का रहा होगा। उसके बाद बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाने लगी। ये सारी चीज़ें देख के पब्लिक समझ गई कि ये अपनी अमीरी दिखा रही हैं, लेकिन पब्लिक कहाँ पीछे रहने लगी और वो कमेंट्स करने लगी कि मैडम जब आप इतनी अमीर थी तो अभी 1-1.5 साल पहले आप पीछे जाइए, तो अपने सास के बीमारी का आपने इतना फ़ायदा उठाया कि एक एक चीज़ का आपने वीडियो बनाया, और रोते रोते बोलती थी कि आप मेरे पास पैसे नहीं है, सास का खर्चा कैसे निकालूं। अब पता नहीं वो सास थी कि माँ थी, आज तक लोग को कंफर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी ही बोलती थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात का सवाल भी पूछा, लेकिन आज तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ये इनकी मम्मी थी या सास थी। लेकिन जो भी थी, उनके मरने तक का ये फ़ायदा उठाई, यहाँ तक कि मरने तक की वीडियो बनाया, और रो रो के सिर्फ यही दे रही थी कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसों के लिए वीडियो बना रही हैं, ये इनका काम है। तो जब आपके पास इतनी अमीरी थी, आपके पास इतने गोल्ड ज्वेलरी हैं, सिल्वर ज्वेलरी हैं, लोग पब्लिक कमेंट्स कर रही है, मैं लगा दूंगी, तो लोग तो भाई बोलेंगे, क्योंकि अभी तो आप 1 साल पहले इतनी गरीब थी कि आपको अपनी सास के मरने तक की वीडियो बनानी पड़ी। जबकि दुख में तो इंसान कैमरा छोड़ ही देता है, लेकिन आपने एक एक 2-4 दिन आपने हॉस्पिटल में रखा होगा उनको, उससे ज़्यादा आपने वीडियो बनाया, उनसे पैसे कमाए। यहाँ तक कि कहते ना, किसी की लाश की वीडियो कोई नहीं बनाता है जिसके इंसान घर में चला जाता है, और आपने उनकी लाश तक की वीडियो बना के पैसे कमाए हैं। तो मैडम जी ट्रोल तो होंगी आप, क्योंकि जब आप इतनी अमीरी हैं, अब तो आप मध्यम वर्गीय में नहीं आती, क्योंकि आपके हिसाब से आप करोड़ों कमाती है, तो पब्लिक तो बोलेगी। तो ये सोशल मीडिया है मैडम, सोच समझ के बोला करिए और सोच समझ के किया करिए, क्योंकि जो बात आपने किया है वो आप भूल जाती हैं, लेकिन पब्लिक नहीं भूलती है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम जब आप इतनी अमीर थी तो फिर अपने सास या मम्मी जो भी थी